कहानी का आगाज होता है इटली के एक शहर वेनिस में, जहां हमें चोरों की एक टीम को दिखाया जाता है जो बहुत बड़े सोने की चोरी का प्लान बना रहे थे। ये सोना उन्हें इटालियन गैंग से चुराना है। ये सोना जिस बिल्डिंग में मौजूद है वो बिल्डिंग पानी के ऊपर है और सोने की तिजोरी सेकंड फ्लोर पर है। चोरों की टीम का लीडर चार्ली है। प्लान के मुताबिक उनका एक साथी नेपस्टर, जो किसी भी बिल्डिंग को स्कैन करके बता देता है कि सोना कहाँ पर है, वो बिल्डिंग स्कैन करके लेफ्ट ईयर को बताता है कि सोना कहाँ पर है। लेफ्ट ईयर इस तिजोरी के नीचे बम लगा देता है, जिससे सोना सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर गिरेगा और वो लोग फर्स्ट फ्लोर के नीचे भी बम लगा देते हैं, जिससे वो सोने की तिजोरी पानी में गिर जाएगी। पूरी तैयारी के बाद वो लोग बम ब्लास्ट कर देते हैं और तिजोरी फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से नीचे बोट में गिर जाती है। हेलेन और नेपस्टर बोट लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इटालियन गैंग के लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो तिजोरी बोट पर नहीं बल्कि पानी में गिरी थी। ये सिर्फ एक चाल थी इटालियन गैंग को चकमा देने के लिए। चार्ली और जोहन तिजोरी को खोलकर सारा सोना निकालकर पानी के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं। हेलेन और उसका साथी इटालियन गैंग को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो सब एक सेफ जगह पर इकट्ठे होते हैं और गाड़ी में सोना रखकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो लोग गाड़ी के जरिए सोना लेकर जा रहे थे तो रास्ते में एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है। दरअसल ये लोग स्टीवर के ही आदमी थे और स्टीवर अपने साथियों के साथ धोखा करके सोना लूटना चाहता था। स्टीवर ड्राइवर पर बंदूक तान लेता है और उसके आदमी गाड़ी से सोना निकाल लेते हैं। जोहन स्टीवर को रोकने की कोशिश करता है तो वो जोहन पर गोली चला देता है। हेलेन अपनी और अपने साथियों की जान बचाने के लिए गाड़ी को पानी में फेंक देता है। स्टीवर गाड़ी पर गोलियां चलाता है और वो ये समझ लेता है कि वो सब लोग मर गए हैं, मगर उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे जिसके जरिए वो सांस लेते रहे। गोली लगने की वजह से जोहन मर जाता है। चार्ली को जोहन की मौत का बहुत दुख होता है क्योंकि जोहन उसका बहुत अच्छा दोस्त था। अब इस वाकये को पूरा साल गुजर चुका था। चार्ली और उसके साथी ये धोखा नहीं भूल पाए। वो लोग स्टीवर से बदला लेने के लिए वो सोना चुराने का प्लान बनाते हैं, मगर स्टीवर ने जिस तिजोरी में वो सोना रखा है वो 1000 टन से भी ज्यादा भारी है। जोहन की बेटी स्टेला अपने बाप की तरह हर किस्म का लॉक खोलने में महारत रखती है, मगर स्टेला को चोरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। चार्ली स्टेला से मदद मांगता है। वो कहता है इस चोरी में उन्हें इसकी मदद की जरूरत है, मगर स्टेला कहती है पहले इसी वजह से मेरा बाप मारा गया और अब मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगी। मगर चार्ली कहता है मुझे सोने की कोई जरूरत नहीं, मैं स्टीवर से वो चीज छीनना चाहता हूँ जिस चीज के लिए उसने मेरे से मेरा दोस्त छीन लिया। ये सुनकर स्टेला उनकी मदद के लिए राजी हो जाती है। वो सब मिलकर लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं जहां स्टीवर और वो सोना मौजूद था। वो उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। उनका दोस्त जो कि एक हैकर था वो बताता है यहाँ कार्सन सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है जिसे ब्रेक करना नामुमकिन है। घर के अंदर का माहौल जानने के लिए अब उन्हें किसी आदमी को अंदर भेजना होगा, इसीलिए ये स्टेला को घर में भेजने का प्लान बनाते हैं। क्योंकि स्टीवर स्टेला को नहीं जानता था, ये लोग स्टीवर के घर की केबल का कनेक्शन काट देते हैं। स्टीवर कंप्लेन करता है तो वहाँ कंपनी का कोई आदमी नहीं बल्कि स्टेला जाती है। स्टेला की यूनिफॉर्म में कैमरा लगा हुआ था जो सारे घर की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब इनके पास घर का सारा नक्शा मौजूद था, लेकिन घर के अंदर से सोना निकालकर गाड़ी तक लाना बहुत मुश्किल था क्योंकि सोना बहुत ज्यादा मात्रा में था और इसीलिए वो लोग छोटी छोटी गाड़ियां डिजाइन करवाते हैं जो आसानी से स्टीवर के घर में घूम सकती हैं। दूसरी तरफ हैकर सारे शहर के ट्रैफिक सिग्नल को हैक कर लेता है क्योंकि सोना लेकर भागने के लिए उन्हें बाकी ट्रैफिक को रोकना होगा ताकि वो आसानी से वहाँ से भाग सके। जिस दिन स्टेला स्टीव की केबल कनेक्शन ठीक करने गई थी, स्टीवर ने स्टेला के साथ डिनर का प्रोग्राम बनाया था। प्लान के मुताबिक स्टीव स्टेला के साथ डिनर पर चला जाता है। चार्ली और उसके दोस्त स्टीव के घर पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ वो देखते हैं पड़ोस में पार्टी चल रही थी। स्टीव के घर का गेट बम से उड़ाना था। अगर अब वो ऐसा करते हैं तो उनका राज खुल जाएगा और सारा प्लान फेल हो जाएगा, इसीलिए वो चोरी नहीं करते। दूसरी तरफ स्टीव को मालूम हो जाता है स्टेला जोहन की बेटी है, इसीलिए वो स्टेला से पूछता है तुम्हारे साथ और कौन कौन है। तो वहाँ चार्ली और उसके साथी भी पहुँच जाते हैं। चार्ली स्टीव के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। स्टीव चार्ली को कहता है तुम ये सोना कभी नहीं चुरा सकते क्योंकि मेरा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हैकर उसे बताता है मैंने अभी अभी स्टीवर के आदमी की कॉल सुनी और 5 बजे गाड़ी के जरिए सारा सोना लेकर वहाँ से भाग जाएंगे। जिस गाड़ी में वो सोना लेकर जाएंगे स्टीव हेलीकॉप्टर के जरिए उस पर नजर रखेगा। ये सुनकर चार्ली खुश हो जाता है क्योंकि वो कहता है अब मछली खुद चलकर हमारे पास आ रही है। दूसरी तरफ स्टीव सोना शिफ्ट करने के लिए एक की बजाय 3 गाड़ियां मंगवाता है ताकि उन्हें पता न चले कि किस गाड़ी में सोना है और साथ हाई सिक्योरिटी का इंतजाम करता है और हेलीकॉप्टर के जरिए ये सब ऊपर से देख रहा था। मगर नेपस्टर गाड़ी के टायरों का प्रेशर देखकर पता लगा लेता है कि किस गाड़ी में सोना है, इसीलिए वो सारे शहर की ट्रैफिक बंद कर देते हैं और सिर्फ उस रास्ते की ट्रैफिक खोलते हैं जिस रास्ते उन्हें
सोने से भरा हुआ ट्रक ले जाना था। वो अंडरग्राउंड मेट्रो के सिग्नल भी जाम कर देते हैं और छोटी गाड़ियां लेकर टनल में घुस जाते हैं। जैसे ही ट्रक टनल पर पहुंचता है, ट्रक के चारों तरफ चिंगारियां निकलती हैं और वो टनल में गिर जाता है। स्टीव ट्रक को देखता रह जाता है, मगर ट्रक कहीं नजर नहीं आता। स्टेला अपनी जहानत से तिजोरी खोल देती है और सारा सोना अपनी गाड़ियों में लोड करके निकल जाते हैं। स्टीव हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करता है, मगर उन गाड़ियों को नहीं पकड़ सकता। वो सब उन गाड़ियों को ट्रेन के कैबिन में छुपा देते हैं, जिस ट्रेन के जरिए उन्हें ये सोना इटली लेकर जाना था। स्टीव जब वहां पहुंचता है तो चार्ली कहता है, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था, मगर हम हर दफा धोखा नहीं खाते। स्टीव चार्ली पर गन तान लेता है, मगर चार्ली का एक और आदमी वहां आ जाता है और स्टीव को गन दिखाकर पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें जिंदगी भर तड़पाऊंगा। ये सब अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और चार्ली अपने दोस्त की बेटी से शादी कर लेता है।